अब आपके सोचने की जरूरत है कि आखिरकार देश की एक सबसे संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा देश के चारों शंकराचार्यों को बदनाम करने की कोशिश क्यों की जा रही है। आखिरकार देश के चारों शंकराचार्यों को देश की गोदी मीडिया के जरिए ये बताने का प्रयास क्यों किया जा रहा है कि देश के चारों शंकराचार्य धर्म विरोधी हैं। आखिरकार देश का गोदी मीडिया ये बताने पर क्यों तुला हुआ है कि देश के चारों शंकराचार्य एंटी मोदी हैं। जब से देश के चारों शंकराचार्यों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार किया है, तब से ही लगातार गोदी मीडिया के द्वारा ये खेल खेला जा रहा है। बस इतनी सी बात कि देश के चारों शंकराचार्य चाहते हैं कि देश में कोई भी काम शास्त्रों के विरुद्ध न हो और अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना ये शास्त्रों के विरुद्ध है। बस इतनी सी बात देश की गोदी मीडिया को कब समझ में आएगी और देश की सरकार देश के चारों शंकराचार्यों का नाम दबाकर आखिरकार राजनीति करना कब बंद करेगा। लेकिन इस बार खेल थोड़ा पलट गया है, क्योंकि गोदी मीडिया का एक पत्रकार इस बार सीधे शंकराचार्य के हत्थे चढ़ गया है। जी हाँ, गोदी मीडिया का एक पत्रकार सूट बूट पहनकर सीधे शंकराचार्य का इंटरव्यू शूट करने पहुंच गया। करके पूजा अर्चना करने का अवसर देते हैं, उनको श्रेय नहीं जाएगा, नरेंद्र मोदी को देंगे। उसी तरह से अब तो हम तो सीक्वेंस में आ रहे हैं, लेकिन आपको तो धैर्य नहीं है, आपको तो नरेंद्र मोदी का केवल सुनना है, बाकी कुछ आपको बाकी तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। प्रश्न कर रहा हूं जो मौजूदा आज की मीडिया का यही नियम है कि उनको नरेंद्र मोदी की सिवाय कोई बात करो उनको सुनना ही नहीं है। राम जन्मभूमि का आप पूछते हैं किसको श्रेय जाएगा, हम एक सिलसिलेवार 500 साल से लेकर के बताते आ रहे हैं। अगर आप धीरज रखते तो नरेंद्र मोदी का भी नाम आता, लेकिन आपको धीरज ही नहीं है। मौजूदा समय में, क्योंकि आप नरसिम्हा राव जी का आपने जिक्र किया, तो मुझे लगा मौजूदा समय के जो भाई नरसिम्हा राव का हमने सीक्वेंस में नाम लिया, एक एक घटना के बाद हम नाम ले रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी का ही सुनना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी का भी श्रेय है। श्रेय यह है कि उन्होंने मंदिर बनाने में रुचि ली, प्रतिष्ठा करने के लिए आयोजन करना चाहते हैं, उनका भी अपना श्रेय है। और बाकी कई हम जिनका कहना चाहते हैं उनका छूट गया। नहीं, आप कई हम नहीं कहना चाहेंगे। चलिए ठीक है। क्यों होंगे तो हम मोदी विरोधी नहीं। हाँ, मोदी के द्वारा अगर कोई गलती होती है तो हम उसका विरोध करते हैं, डट करके करते हैं। जब उन्होंने काशी में मंदिर तोड़े, और मंदिर ही नहीं 2-2 साल 1500 साल 1-1000 साल पुरानी जो हमारी पूजित मूर्तियां थी उनको तोड़ करके मलबे में फेंका, तो हमसे नहीं देखा गया। हमने विरोध किया और डट करके किया, और आज भी करते हैं, और जब तक जीवित रहेंगे उस कार्य के लिए उनको हम गलत कहेंगे। तो वो हम कहते हैं कॉरिडोर बना नहीं, आपको बहुत अच्छा बनाने के लिए हम 50 की हत्या कर दें? अच्छा, आप बताइए, एक मूर्ति की पूजा करने के लिए हम 10 मूर्ति तोड़ दें? एक मूर्ति का महात्म्य बढ़ाने के लिए? ये नियम नहीं है। आप सब मूर्तियों का महात्म्य आपको बढ़ाना चाहिए। आप एक मूर्ति के लिए 10 मूर्तियों को तोड़ करके कहेंगे कोई ने अच्छा काम किया, ये हम स्वीकार नहीं करते हैं। वो दृश्य हमने अपनी आंखों से देखे हैं कि हमारे देवताओं की मूर्तियां पड़ी हुई हैं, चारों तरफ छिटक रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी महाभारत हुआ है, किसी का गला कटा है, किसी का हाथ कटा है कहीं। वो दृश्य हमने देखा है, तो हमने विरोध किया है और हमने कहा कि ये गलत है, और जो गलत होता है उसके लिए हम कहते हैं और कहते रहेंगे। इसी के लिए हम इस जगह पर हैं। अगर हम ये ना कह सकें, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नास। अगर हम सच नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जगत गुरु। तो देखा आपने कि कैसे देश के शंकराचार्य ने बताया कि वो मोदी विरोधी नहीं है, लेकिन जहां कहीं पर भी मोदी या किसी और के द्वारा गलत काम किया जाएगा वो शांत नहीं रहेंगे। और इस बार मोदी सरकार में बहुत गलत किया जा रहा है। ये जो अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का अयोध्या में आयोजन किया जा रहा है, ये पौष मास के बिना मुहूर्त में किया जा रहा है। अधूरा राम मंदिर जिसमें कि प्राण प्रतिष्ठा संभव नहीं है, मोदी सरकार अपने स्वार्थ के लिए उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवा रही है। गलत तो ये भी हो रहा है कि देश के चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। गलत तो ये भी हो रहा है कि सनातन धर्म की वहां पर अवहेलना हो रही है। गलत तो ये भी हो रहा है कि देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा देश के चारों शंकराचार्यों का अपमान किया जा रहा है। अब आपको समझने की जरूरत है कि कैसे 22 जनवरी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राजनीतिक अखाड़ा बन गया है।